एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी प्रश्न आपके सही हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे पर्यायवाची से है कि जल का पर्यायवाची इसमें नहीं है, कौन सा बताना है? वारी, सलिल, अंबुज या अमृत? बताइए इसमें जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं हमारे चैनल पे और कल आपको टाइम भी बता दिया जाएगा। इतने बजे हिंदी की होगी, इतने बजे आपकी जीके जीएस की होगी एंड इतने बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो यहां पे अंबुज, अंबुज जल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी वारी, सलिल, अमृत ये सभी आपके जल के पर्यायवाची हैं। ओके, तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अंबुज का जो अर्थ होता है वो कमल होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं कि बिहार की कौन सी बोली नहीं इसमें? बताइए बिहार की कौन सी बोली नहीं है इसमें? बताएंगे सब लोग। बिहार की कौन सी बोली नहीं है? मगही, मैथिली, भोजपुरी या अवधी? तो अवधी इसमें बिहार की नहीं है ना। मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अवधी ये बिहार की बोली नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र की बोली है। जैसे लखनऊ हो गया, जिला अयोध्या हो गया, यहां पे बोली जाती है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। धरती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए धरती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। धरती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें? तो इसमें वसुधा ये आपका धरती का पर्यायवाची शब्द है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। आच्छादन का संध विच्छेद क्या होगा? बताइए इसका संध विच्छेद क्या होगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। चलिए कुछ भी डाउट है, डाउट अपना कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं सब लोग। बताइए सब लोग। तो इसका सही संधि विच्छेद आपका आधन छादन हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अगर आप हमारे बैच को परचेज किए होंगे, रस आपको पढ़ाया जा रहा है और काफी टॉपिक हिंदी में पढ़ा दिए गए हैं, आप प्रश्नों को सॉल्व कर ले पा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है, ठीक है ना। यहां पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वीर रस का उत्साह होता है, करुण रस का शोक होता है, शांत रस का निर्वेद होता है। तो ऑप्शन यहां पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। सभी रस के स्थायी भाव आप जरूर याद कर लेना, इससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहां पे। दयालु शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? बताइए सब लोग। दयालु शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताएंगे सब लोग। तो यहां पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। यहां पे देख सकते हैं कला वर्ग की ये स्टडी गाइड बुक है। इसमें 2700 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे SRR पब्लिकेशन की बुक है और यहाँ पे देखेंगे ये एग्जाम पैटर्न यहाँ पे दिया गया है। ये विषय सूची है, कौन कौन से टॉपिक हैं यहाँ पे देख सकते हैं। 2025 का पेपर भी लगाया गया है। साथ ही इसमें हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको एक बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाएगा। इनकी जो है गाइड के अलावा प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 3500 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेगी।
अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तो वो दोनों बुक्स आप ले सकते हैं, हर मार्केट पे अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों बुक्स की लिंक भी दे दिया हूं, आप ऑनलाइन भी परचेज करके घर बैठे मंगा सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? बताइए। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि या आरमेइक लिपि या रोमन लिपि? बताएंगे सब लोग। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? तो ब्राह्मी लिपि से हुई थी। ऑप्शन यहां पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? बताएंगे सब लोग। अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? बताएंगे सब लोग, अर्ध विवृत स्वर कौन सा है इसमें? तो यहां पे ए, ये अर्ध विवृत स्वर आपका है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? बताइए। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जा धन इया, जा के नीचे यहां पे हलंत लगा हुआ है प्लस इया, जा धन धा, जा धन न्या। बताइए, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ये जा धन इया, नीचे यहां पे हलंत लगा होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, ठीक है ना। चलिए वीडियो को लाइक करो सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य को पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, या लिखने में अच्छा छूटने का संकेत देने के लिए? बताइए, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। बताएंगे सब लोग, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कब होता है? तो लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए होता है हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग, ठीक है ना। इसका चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है इसका चिन्ह, है ना। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, विराम चिन्ह भी आपको बैच में पढ़ा दिया गया है, 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये समझ लीजिए, जो बैच में आपको पढ़ाया जा रहा है हर टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो प्रॉपर एक नोट्स जरूर बना लेना अगर आप बैच से जुड़े हैं, ठीक है ना। और नहीं जुड़े हैं तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि 319 रुपए में आप तैयारी कर सकते हैं, तभी बुक पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, डाउनलोड करके जुड़ जाइए, फिर बुक पढ़ना जो मैंने आपको बताया है वो तभी समझ में आएगी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए इसमें। बताइए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन सभी को। बहुत अच्छे भाई। तो कवित्री नहीं होता, काव्यत्री होता है, पूजनी होता है, पूजनी नहीं होता है ना। यहां पे तदोपरांत ये आपका गलत लिखा है, तो अत्तांक्षरी ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, पूजनी का शुद्ध रूप ये ऐसे होता है, ऐसे, ये पूजनी का शुद्ध रूप होता है ना। उसके बाद चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मिठाई, मीठापन, मीठा या चीनी? बताइए, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का जो विशेषण है, ये मिठास का विशेषण क्या होगा? मीठा होगा, है ना। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए, संज्ञा भी आपको पढ़ाया गया है ना। बताइए, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक? बताइए सब लोग, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? आपको बताया गया था, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। तो हिमालय का नाम एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हिमालय का नाम लेके यहां पे लिखा जाता तो वहां पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे यहां पे नदी है ना, तो नदी आपका क्या होगा? कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। अगर दे दे यहां पे यमुना नदी, तो उसमें कौन सी संज्ञा होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? बताइए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? सर्वनाम भी आपको पढ़ाया गया है ना।
अच्छा सॉरी, वहां पे गलती हो गई, नदी में जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है ना, सभी नदियों का बोध होता है, ठीक है ना, एक नदी का नाम ले तो वहां पे होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। बताइए हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं, अगर भेद पूछे तो 6, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए सब लोग, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक? तो सोना जो है एक अकर्मक क्रिया होती है ना, तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? वह बहुत तेज दौड़ा, यहां पे बताइए क्या होगा? निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? बताएंगे सब लोग, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? तो यहां पे तेज हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? बताइए लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या उभय लिंग? बताइए सब लोग, दही में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों में एक वचन है, कौन सा? बताइए। तो यहां पे तेल आपका एक वचन हो जाएगा यहां पे, ठीक है ना, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है? अपूर्ण, पूर्ण, सामान्य भूत या आसन्न भूत? बताइए सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल कौन सा है? गीत गा रहा था, गीत गा चुका तो नहीं था ना, तो यहां पे अपूर्ण है, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? बताइए। बताएंगे सब लोग, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है यहां पे? तो यहां पे कर्मवाच्य हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक या कर्ता कारक? तो यहां पे संप्रदान कारक हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, चारपाई शब्द है, रूढ़, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या योग रूढ़ या अर्थ तत्व? बताइए सब लोग, चारपाई शब्द है कैसा? तो यहां पे योग रूढ़ हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द यहां पे तद्भव है? बताइए कौन सा शब्द यहां पे तद्भव है? आश्रा, अट्टालिका, कृपा, चक्र? तो यहां पे आसरा हो जाएगा तद्भव शब्द, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका जो तत्सम होता है आश्रय होता है ना। अट्टालिका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? अटारी होता है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे, जैसे चक्र दिया है, चक्र एक तत्सम शब्द है, इसका चक्का होता है तद्भव, है ना। कृपा का क्या होता है? कृपा का बताइए, कृपा होता है इसका तद्भव, है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहां पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहां पे तत्सम नहीं है? कपाट, कीटक, कूची, कुंभकार?
बताएंगे सब लोग निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम नहीं है। यहाँ पे ऊंची ये नहीं है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अभी, आ, अभ्य, अम्ब। बताएंगे सब लोग अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अभी उपसर्ग होगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, शाश्वत का विलोम क्या होगा? बताइए शाश्वत का विलोम क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, शाश्वत का विलोम क्या होगा? बहुत अच्छे। तो शाश्वत का जो विलोम होता है वो होता है नश्वर। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? प्रस्थान, पतन, विस्थापन या अनुत्थान? बताइए उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। उत्थान का होता है पतन। क्या होता है? पतन होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कटी, हस्त, पाड़ी या कर? बताएंगे सब लोग निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है इसमें? तो कटी हाथ का पर्यायवाची नहीं होता है। कटी का जो अर्थ होता है कमर होता है, बाकी हस्त, पाड़ी, कर ये तीनों हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 79, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। बताइए अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? बहुत ही सरल प्रश्न है, कमल। क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है किसका? बादल का या कल्प वृक्ष का या कुबेर का या चपला का? बताइए अलंकेश पर्यायवाची शब्द है किसका? ये कुबेर का है डियर। किसका है? कुबेर का। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 81, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। संख्या, गोद, पृथ्वी, नाटक का एक भाग। बताइए अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन सा? तो यहां पे पृथ्वी नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए भाई, चीर यानी कि चीर का क्या अर्थ होता है? बताइए चीर और चीर का अर्थ क्या होता है? दोनों के अर्थ बताने हैं आपको। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर हम चिर की बात करें, चिर, तो चिर का अर्थ होता है पुराना। अगर हम चीर की बारे में बात करें तो इसका अर्थ होता है कपड़ा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, अली आली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? कंधा, हिस्सा, भौरा, सखी, दमन, दामन, दर्शन, दर्शन। बताइए अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो अली की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है भौरा, और अली की बारे में बात करें तो शकी होता है। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए भाई, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और हिंदी में, जीएस में, रीजनिंग में, सब्जेक्ट एबिलिटी में बेहतर स्कोर अगर आपको करना है तो बैच को जरूर से जरूर परचेज कर लीजिए। और जो बुक मैं आपको रिकमेंड किया हूं इस बुक को भी परचेज कर लेना अगर आपको बेस्ट स्कोर करना है तो। अंतेवासी हो जाएगा, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए शब्द अंतेवासी। चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जिसके पास घर ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? बताइए जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा डियर? अनिकेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिकेत, है ना। यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए भाई, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करिए। पूरब और उत्तर के बीच के दिशा के लिए शब्द क्या होगा? बताइए आग्नेय, ईशान, वायव्य या नैतृण? बताइए सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ईशान कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न डियर आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहां पे सप्तर्षि में कौन सी संधि है? बताइए स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। सप्तधन ऋषि इसका संधि विच्छेद होता है। बताइए सप्तर्षि में कौन सी संधि है यहाँ पे? तो सप्तर्षि में स्वर संधि है। सप्तधन ऋषि इसका संधि विच्छेद होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए भाई, सदैव, सदा धन अयो, इसका संधि विच्छेद मैंने बता दिया, आपको बताना है यहां पे कौन सी संधि है सदैव में।
सदैव में संधि है, वृद्धि संधि होगी यहां पे, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न डियर आपकी स्क्रीन पे, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? गगनचुंबी में समास आपको बताना है, बताइए। गगन को चूमने वाला, तो यहां पे कौन सा समास होगा? को, कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, भला मानस में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, या अव्ययी भाव, या बहुव्रीहि? बताइए, भला मानस में कौन सा समास है? कर्मधारय समास होगा डियर। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न डियर आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, उसने मान लिया कि दोष उसका है, मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। बताइए, मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है यहां पे? बताइए भाई सब लोग, मिश्र वाक्य कौन सा है? ये वाला कि उसने मान लिया कि दोष उसका है, यहां पे की लगा हुआ है ना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, वह दंड देने योग्य है, वह सोमवार को आएगा, उसकी कमीज नई है। बताइए, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह दंड देने योग्य है, यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सौह करे भोहनु, हंसे देन कहे नटी जाई। बताइए, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? यहां पे श्रृंगार हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद बिनस जय छिन में, गर्भ करे क्यों इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, या शांत रस? रस आपको पढ़ाया जा रहा है, 2 क्लास हो चुकी हैं। शांत रस यहां पे होगा, क्या होगा? शांत रस। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे, जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं क्या? बताइए। चौपाई छंद कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न यहां पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? बताइए, शब्दालंकार का उदाहरण कौन सा है यहां पे? यमक। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न यहां पे, सो शिवधनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेन गोसाई, इन पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उपमा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, अंडे का शहजादा मोहरे का अर्थ क्या होता है? अंडे का शहजादा मोहरे का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे, गुदड़ी का लाल इस मुहावरे से क्या आशय है? निर्धन परिवार में धन का आना, धोखेबाज मित्र, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, या निर्धन परिवार में बेटी का जन्म होना? तो यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना। लास्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? बताइए। प्रेषक नहीं है, ठीक है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपकी हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन डिसाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए अपडेट आए नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी बैच परचेज करना है तो आप हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।